जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ साग के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि साग का जो टॉपिक है वो जेकेएसएसबी के में मेंशन है और इसके क्वेश्चंस जेकेएसएसबी में पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे साग को लेके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सार्क स्टैंड्स फॉर। तो सार्क का क्या है इसका, तो इसका मैं आपको बता दूं कि सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज सार्क फाउंडेड। तो सार्क कब फाउंड हुआ था, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये फाउंड हुआ था 8 दिसंबर 1985 को सार्क फाउंड हुआ था, मतलब 8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन वाज सार्क वेयर वाज सार्क फाउंडेड। तो सार्क कहाँ फाउंड हुआ था, तो ये फाउंड हुआ था बांग्लादेश ढाका में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग सब क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ सार्क। तो सार्क का फाउंडर कौन था, तो सार्क का फाउंडर थी बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन। तो पहला जो सार्क समिट हेल्ड हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बांग्लादेश ढाका में, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सार्क समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। पहला जो सार्क समिट हुआ था तो उसको होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री थी, वो थी बांग्लादेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर। जो सार्क की मूवमेंट है वो क्यों लॉन्च की गई थी, तो वो लॉन्च की थी रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करंटली हाउ मैनी मेंबर्स आर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन। इस समय जो सार्क के कितने मेंबर्स हैं टोटल, तो इस समय है 8। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान ज्वाइन हुआ था इसमें 8th मेंबर 2007 में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चंस में मैंने रखा हुआ है। अब सार्क हैज़ बीन गिवन ऑब्जर्वर टू स्टेटस टू डैश मेंबर्स, मतलब सार्क को जो ऑब्जर्व करने वाली कंट्रीज हैं वो कितनी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हैं टोटल 9 कंट्रीज हैं सार्क को जो ऑब्जर्व कर रही हैं। ठीक है, उन कंट्रीज के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साथ में मैं बोल भी दूंगा। सेकंड है यूरोपियन यूनियन, थर्ड है ईरान, ठीक है, फोर्थ है जापान, फिफ्थ कंट्री है साउथ कोरिया, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आ गया चाइना, म्यांमार, उसके बाद आ गया आपका मॉरिशस। ठीक है, ये सारी कंट्रीज है जो सार्क को ऑब्जर्व कर रही हैं। कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, म्यांमार एंड मॉरिशस। ये 9 कंट्रीज है जो सार्क को ऑब्जर्व करती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्रीज है सार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो सार्क कंप्राइजेज डैश ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो सार्क ने कितना, जो सार्क की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड में कितना एरिया है उन कंट्रीज का, तो वो है 3% एरिया वर्ल्ड का वो कवर करती है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सार्क की वो कौन सी है, वो है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हु डिज़ाइन द लोगो ऑफ सार्क। जो सार्क का लोगो है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो वो थे शैलेंद्र कुमार महाराजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हु इज द मोटो ऑफ द सार्क। सार्क जब बना था तो इसका मोटो क्या था, डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हेडक्वार्टर का है सार्क का, वो है काठमांडू, जो नेपाल, ये किसकी कैपिटल है, ये कैपिटल है नेपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, व्हेन वाज सार्क सेक्रेटरीट इन काठमांडू एस्टैब्लिश। सार्क का जो सेक्रेटरीट इन काठमांडू में कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो एस्टैब्लिश हुआ था 16 जनवरी 1987 को। कब हुआ था, 16 जनवरी 1987।
हु वाज इनाग्रेटेड द सार्क सेक्रेटरीट, तो सार्क सेक्रेटरीट को किसने इनाग्रेट किया था? तो वो कौन थे? वो थे किंग बरिंद्रा वीर विक्रमा शाह। ठीक है। नेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको मार्क भी कर देता हूँ साथ साथ में। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे सार्क के? तो वो थे अबू अल हसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 18 की, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क का? तो वो है मोहम्मद गुलाम सरावर। ठीक है, ये है करंट सेक्रेटरी जनरल। इससे पहले थे इजाला बिक्राकून, और इससे पहले थे अमजद हुसैन बीस सियाल। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो अभी कौन है? ये है मोहम्मद गुलाम सरावर। उसके बाद परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन, जो परमानेंट सेक्रेटरी है सार्क का वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है नेपाल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, इसमें से वो कंट्री हमें बतानी है जो मेंबर नहीं है सार्क की। अब सार्क की मेंबर कंट्रीज भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। अब इसमें जो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया है, ठीक है, नेपाल है, म्यांमार जो है वो भी है। तो इसमें कौन सी कंट्री जो है सार्क की मेंबर नहीं है? वो है मालदीव्स, जो है सार्क की इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो गलत हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है वो सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल और मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज किसकी सार्क की मेंबर हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा म्यांमार। नॉट पूछा हुआ है। सफाटा इज रिलेटेड विद, सफाटा किससे रिलेटेड है? तो ये भी किसका पार्ट है? ये भी सार्क का ही पार्ट है। सफाटा स्टैंड्स फॉर, सफाटा का क्या फुल फॉर्म है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, इसका क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सफाटा साइंड ऑन 6 जनवरी 2004 इन, कौन से सार्क समिट में सफाटा साइन किया गया था? तो वो समिट किया गया था 12th सार्क समिट में। कब किया गया था? 12th सार्क समिट में। वेयर इज द सपाटा एग्रीमेंट साइंड, कहाँ एग्रीमेंट साइन हुआ था? ये हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच सार्क मेंबर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लिटरेसी रेट अमंग द फॉलोइंग, वो सार्क कंट्री बतानी जिसका लिटरेसी रेट, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है मालदीव्स। मालदीव्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, विच कंट्री ज्वाइन सार्क इन 2007, ऊपर मैंने आपसे डिस्कस भी किया। तो सार्क की जो 8th मेंबर बनी थी वो बनी थी अफगानिस्तान। कब बनी थी? 2007 में बनी थी। ठीक है, व्हेन डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क, तो अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया था सार्क? तो वो ज्वाइन किया था 3 अप्रैल 2007 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 28th, हाउ मैनी सार्क समिट हैव बीन हेल्ड टिल नाउ, आज तक कितने सार्क समिट हुए हैं? इसमें आप करेक्शन थोड़ी कर लीजिए, ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गया है, तो इसमें इसकी जगह रहेगा 18। तो आज तक कितने सार्क समिट हुए हैं? वो हुए हैं 18 सार्क समिट आज तक हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ, डैश सार्क समिट वाज कैंसल्ड विच वाज सपोज टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इस्लामाबाद पाकिस्तान में सार्क समिट होना था 15-16 नवंबर 2016 को, बट वो कैंसिल हो गया था। वो कौन सा सार्क समिट था? तो वो सार्क समिट था 19 सार्क समिट था जो कि कैंसिल हो गया था। ठीक है, कौन सा था? 19th सार्क समिट। कौन सा था? 19th वाला सार्क समिट था जो कि कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, जो उड़ी अटैक हुआ था उसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हैज़ पार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हुज द अदर द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क, जो अदर मेंबर कंट्री है सार्क की वो हमें बतानी है। अफगानिस्तान भी सार्क का पार्ट है, इंडिया भी सार्क का पार्ट है, पाकिस्तान भी सार्क का पार्ट है, बांग्लादेश भी सार्क का पार्ट है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री है? नेपाल, भूटान, थाईलैंड ये नहीं है। नेपाल, भूटान, मलेशिया, मालदीव्स अपना मलेशिया नहीं है। तो ये आएगा, इसमें क्या आएगा? नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये क्या है? सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं। टोटल मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, अब अगला है सार्क लॉ वाज अकॉर्डेड रिकॉग्निशन इन विच ईयर, तो कब मिली थी इसको रिकॉग्निशन? तो इसको रिकॉग्निशन मिली थी
1994 में, जो नीचे ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 1994 को इसको रिकॉग्निशन मिली थी। ठीक है, इन विच ईयर सार्क लॉ कमीशन वाज फॉर्मुलेट, सार्क लॉ कमीशन कब फॉर्मुलेट किया गया था, तो वो फॉर्मुलेट हुआ था 1991 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर हैज़ बीन बेस्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द होल ग्रुप, तो इसमें सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द सार्क एयर 2016-17 जो कैंसिल हुआ था, उसका थीम क्या था, तो थीम था उसका एयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। क्या था, एयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो वो सबको पता है कि कौन सा है वो तो इंडिया ही रहेगा। ऑन विच डेट इज सार्क चार्टर डे ऑब्जर्व, सार्क का चार्टर डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सार्क रिप्रेजेंट इन द विच रीजन ऑफ एशिया, तो सार्क जो रिप्रेजेंट करता है कौन से रीजन को करता है एशिया के, तो वो है साउथ एशिया, क्योंकि ऊपर फुल फॉर्म भी इसकी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सार्क इन एरिया एंड पॉपुलेशन, तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है सार्क की, जो एरिया और पॉपुलेशन में, तो इंडिया। द आइडिया ऑफ सार्क एज ए रीजनल कॉर्पोरेशन वाज प्रपोज इन 1980 बाय, किसने किया था, तो वो किया था जिया उर रहमान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, द फोर्थ समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन, कहाँ हुई थी, वो हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। कहाँ हुई थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। विच कंट्री होस्टेड द 12th समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क, 12th तक भी सार्क जो समिट हुआ था वो किसने किया था होस्ट, तो वो किया था पाकिस्तान ने। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ये ऑफ है, इज अपॉइंटेड इन द टर्म ऑफ, तो कितने साल के लिए इसको किया जाता है, वो किया जाता है 3 साल के लिए। द 19th सार्क समिट विच वाज पोस्टपोन ड्यू टू उरी अटैक वाज सपोज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, तो कहाँ होना था वो, तो मैंने आपको बता दिया वो होना था पाकिस्तान में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सार्क को लेके। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब तक जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं होता। तो इसकी मैं जो PDF का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।